बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स और उसमें हमारे साथ रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि बुक में पेज नंबर 59 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 10। इससे पिछले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स गिवन इन PKR टू द मेंशन्ड करेंसी, यूज़ अपडेटेड करेंसी रेट्स फ्राम द इंटरनेट। सो आप क्या करें, पाकिस्तानी रुपए दी गए हैं और आप इनको मेंशन जो करेंसीज़ है उसमें आप इसको कन्वर्ट करें। मतलब फर्स्ट नंबर पर इसको आप US डॉलर में कन्वर्ट करें, सेकंड नंबर जो है कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करें, सी नंबर हमारे साथ इसको यूरो में कन्वर्ट करें, डी नंबर यहाँ पर क्या करें आप GBP जो कि ब्रिटिश पाउंड है उसमें आप उसको कन्वर्ट करें। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो है अपडेटेड रेट लिखे हैं, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मतलब ये पढ़ा था कि आजकल जो US डॉलर हमारे साथ वो है 281.10 PKR के बराबर है, कैनेडियन हमारे साथ 200.37 के बराबर है, यूरो जो है 1 यूरो हमारे साथ 327.80 के बराबर है और 1 पाउंड जो है वो हमारे साथ 377.32 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ जो है 1 रुपये वो किसके बराबर होगा, तो ऑलरेडी मैं इसको लेता हूँ। ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारे साथ है 1 US डॉलर। सो 1 US डॉलर ये हमारे साथ बराबर है 281.10 PKR के। ठीक है। अब हमें PKR दिया गया है, इसको US डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को भी मैं 281.10 से डिवाइड करता हूँ और इस 1 को भी 281.10 से डिवाइड करता हूँ। सो ये 281.10 इस 281.10 के साथ कैंसिल, यहाँ पर 1 बाकी बचेगा और मैं 1 डिवाइड बाई 281.10 इसको 1 से डिवाइड करता हूँ। सो इससे मेरे पास आएगा 0.003 और 6 US डॉलर इज़ इक्वल टू 1 PKR। तो 1 रुपये जो है पाकिस्तानी रुपये वो हमारे साथ 0.0036 US डॉलर के बराबर है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आप क्या करें, जो 1 नंबर है वो ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किया है, ये 1 PKR इज इक्वल टू 0.0036 US डॉलर के बराबर है। इसी तरह से आप उसको कैनेडियन डॉलर को भी मालूम कर सकते हैं। मतलब आप क्या करें, जो हमारे साथ है 200.37, तो आप बोथ साइड को 200.37 से डिवाइड करें। सो अगर आप 1 को 200.37 से डिवाइड करें सो उससे हमारे साथ आएगा 0.0050। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यूरो मालूम करना चाहें तो बोथ साइड को आप 327.80 इससे डिवाइड करें। सो अगर आप 1 को 327.80 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 0.0031 आएगा। और सेम आप पाउंड को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये कहते हैं कि हमारे साथ है 456 PKR। ठीक है। टू USD, इसमें आप इसको कन्वर्ट करें। सो 456 PKR 1 जो है US डॉलर वो हमारे साथ इसके बराबर है, जो है 1 PKR हमारे साथ बराबर है 0.0036 US डॉलर के बराबर है। ठीक है। सो 456 PKR हमारे साथ बराबर होगा 456 मल्टीप्लाई 0.0036। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 1.64 US डॉलर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं।
तो बी पार्ट हमारे साथ है 777 PKR to Canadian dollar. So as we know that 1 Canadian dollar ये हमारे साथ बराबर है 200.37 PKR के। सो आप 200.37 को बोथ साइड पर डिवाइड करें। सो ये दोनों कैंसल। सो 1 PKR हमारे साथ बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 200.37, ये बराबर होगा 0.0050 कैनेडियन डॉलर के। सो 1 जो है एक PKR हमारे साथ बराबर है इसके। सो 777 PKR ये बराबर होगा 777 मल्टीप्लाई 0.0050। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 3.88 कैनेडियन डॉलर के ये बराबर होगा। सी पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। सो ये ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। 1 PKR हमारे साथ बराबर है 1 PKR बराबर है 0.0031 यूरो के, ठीक है। आप क्या करें, 327.80 को दोनों साइड पर डिवाइड करें। तो अगर आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये आएगा, ठीक है। 89 PKR ये बराबर होगा 89 मल्टीप्लाई 0.0031। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 0.276 यूरो, ठीक है। डी नंबर है कि 128 PKR टू GBP। सो 1 PKR हमारे साथ बराबर है इज़ इक्वल टू 0.0026 GBP की, ठीक है। सो 128 PKR बराबर होगा 128 मल्टीप्लाई 0.0026। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 0.3328 GBP। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ई नंबर हमारे साथ है 778 PKR टू US डॉलर, ठीक है। सो 1 PKR ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो बराबर है 0.0036 US डॉलर के। सो 778 PKR हमारे साथ आएगा 778 मल्टीप्लाई 0.0036। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 2.8008 US डॉलर, सही है। एफ नंबर हमारे साथ है 765 PKR टू कैनेडियन डॉलर। सो 1 PKR हमारे साथ बराबर है 0.0050 कैनेडियन डॉलर के। सो 765 PKR हमारे साथ बराबर होगा 765 मल्टीप्लाई 0.0050। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा
$1.825 कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट है 200 PKR to euro, so 1 PKR is equal to 0.0031 euro, so 200 PKR हमारे साथ बराबर होगा 200 मल्टीप्लाई 0.0031, सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0.62 यूरो। और लास्ट नंबर एच हमारे साथ है 989 PKR टू ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, सो 1 PKR हमारे साथ बराबर है 0.0026 GBP के, सो 989 PKR बराबर होगा 989 मल्टीप्लाई 0.0026, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 2.5714 GBP के। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप क्या करें 989 है, सो 989 को आप डिवाइड करें जो कि करंट रेट है और वो हमारे साथ है 377.32 से, सो आप इससे इसको डिवाइड करें तो फिर भी आपके साथ यही आंसर आएगा। इसी तरह से आप 200 को जो है यूरो में जो हमारे साथ रेट है 327.80, आप उससे इसको डिवाइड करें तो आपके साथ यही रेट आएगा। तो जिस मेथड से भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट ऑन द ग्राफ। तो ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऑलरेडी एक्सरसाइज में भी गुजर चुके हैं, ये ग्राफ पर इजीली हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर मतलब वाइट बोर्ड से आप लोगों को समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे साथ है x हमारे साथ है 3, 4, 5, 6 और y हमारे साथ है 9, 12, 15 और 18। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें और देखें कि इसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक के वैल्यू के साथ दूसरी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और अगर एक की वैल्यू इंक्रीज़ होने से दूसरी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो फिर उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ x की वैल्यू 3 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू 9 है, फिर जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 12 है। तो देखिए ये इंक्रीज़ होती है 3 से 4, ये भी इंक्रीज़ होती है 9 से 12। उसी तरह से जब ये इंक्रीज़ हो जाए 5 हो जाए तो ये भी इंक्रीज़ होता है 15। अगर ये इंक्रीज़ मतलब इसमें इजाफा हो जाए 6 का तो इसमें भी 18। तो ये हमारे साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा, अभी आप यहाँ पर हम इसको प्लाट करते हैं। जब x की वैल्यू 3 हो सो ये हमारे साथ है 3, सो उस वक्त y की वैल्यू 9 है, सो ये हमारे साथ है 9। तो हम इसको इसी तरह से आपस में मिलाएंगे। ठीक है, सो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। फिर जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 12 है, सो ये हमारे साथ आएगा तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू 15 है, तो ये हमारे साथ है 15 और ये है 5। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये हमारे साथ जो है ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये हमारे साथ है y एक्सिस। ठीक है, सो y के जो नंबर्स है वो हम इस साइड पर लेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव जो y है वो इस साइड पर, नेगेटिव जो x है वो इस साइड पर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे साथ है 6 और ये है 18, तो ये y है 18 और इसकी वैल्यू हमारे साथ है 6,
ठीक है। सो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बनती है तकरीबन इस तरह से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से सिर्फ समझने की कोशिश करें। ये हमारे साथ है एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे साथ है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। सो जब एक्स की वैल्यू हमारे साथ हो -6 तो ये एक्स एक्सिस, -6 तो ये -6, तो उस टाइम वाई की वैल्यू हमारे साथ है -4। तो हम इनको ऐसा मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएगा तकरीबन। जब x की वैल्यू है 12 + 12, सो y की वैल्यू है +2, ठीक है, +2। सो ये हमारे साथ है 1 और ये है 2। तो ये तकरीबन इस जगह पे आएगा। जब x की वैल्यू हो -8 सो y की वैल्यू है -3। सो ये तकरीबन इधर आएगा। जब x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू है -24। सो -24 आएगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन लाइन को मिलाते हैं और ठीक है, देखिए ये हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा, सॉरी, ये हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा ये लाइन, ठीक है, एक कर्व शक्ल की आएगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तकरीबन एक इस तरह से आएगी ये लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व शक्ल की लाइन है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है, ये मतलब इसके जो क्वेश्चंस थे ये बाकी रह गए थे, तो ये भी मैंने सॉल्व किए, ये उस वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद हम जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके जो बाकी एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।